नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे, उत्तर मध्यकाल जिसे हम लोग रीतकाल कहते हैं, और इससे जुड़े हुए जो भी पॉइंट है वो सभी हम लोगों को यहाँ पर देख लेना है। आपको किसी प्रकार की बुक की और आपको अदर वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और एक दोस्त को जरूर शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका रीतकाल, तो याद रखिए रीतकाल को हम तीन भागों में वर्गीकरण करते हैं, जिसमें पहला आपका है रीत सिद्ध जो कि काव्य धारा है, जिसमें से आपके बिहारी जी आपके हैं। दूसरे आपके रीतबद्ध काव्य धारा चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, सेनापति और देव आते हैं। ठीक है, जो आपकी किस में, तो आपके रीतबद्ध में। ठीक है, रीतबद्ध में, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बन जाता है कि रीत सिद्ध के कौन है, रीतबद्ध के कौन है। उसी प्रकार से रीत मुक्त काव्य धारा में जो आपके हैं, तो रीत मुक्त यहाँ पर दिया है, आपको दिख रहा होगा। रीत मुक्त काव्य धारा में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि आते हैं, जो कि रीत मुक्ति में आते हैं। यहीं से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, बस इतने से ही बनते हैं, है ना। और आगे पॉइंट में देखते हैं, जो कि हर एक से जुड़े हुए पॉइंट यहाँ पर आपका कह सकते हैं, जो आपका कह सकते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपका कौन सा है, तो उत्तर मध्यकाल है। याद रखिए यहाँ पर जो आपका है, ठीक है, ये आपका कौन सा है, उत्तर मध्यकाल है, जिसे हम लोग बोलते हैं रीतकाल। क्या बोलते हैं भाई, इसे रीतकाल कहते हैं। वो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसे रीतकाल कहते हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट है उसको समझेंगे। कह रहा है आपसे रीतकाल के अधिकांश कवि कैसे थे, तो दरबारी थे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रीतकाल के अधिकांश कवि कैसे थे, तो आपके कैसे थे भाई, तो आपके दरबारी थे, अर्थात ये राजाओं के आश्रय में उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। ठीक है, रीतकाल के प्रमुख कवि देखा जाए तो आपके देखिए बिहारी जो आपके हैं किसके दरबार में, तो आपके याद रखिए कि जयपुर और आमेर के राजाओं के दरबार में ये अपनी शोभायमान थे। ठीक है, कौन, आपके बिहारी। ठीक है, और आपके अगले हैं चिंतामणि, या आपके नागपुर दरबार में रहते थे। केशवदास जो कि आपके ओरछा के राजा के दरबार में रहते थे। भूषण जो कि आपके पन्ना के राजा के दरबार में। वहीं पर भिखारी दास प्रतापगढ़ और अवध के यहाँ पर कह सकते थे। और आपके बोधा जो कि यहाँ पर कह सकते हैं, ये भी आपके पन्ना, ठीक है, दरबार में रहते थे। और आपके कुलपति मिश्र जो कि आपके जयपुर में यहाँ पर कह सकते हैं स्वाभिमान थे। और आपके मतीराम जो कि बूंदी में। और आपके रघुनाथ जो कि आपके काशी में, काशी के राजा के दरबार में रहते थे। तो ये आपके कह सकते हैं कि सभी राजा के जगह दिए गए हैं, और ये जो आपके हैं कह सकते हैं आपके लेखक हैं। क्लियर हो गया होगा, ये एक कॉपी में नोट करिएगा इसी प्रकार से। याद रखिए इनके नामकरण को लेकर विद्वान एक मत आपके नहीं है, कोई बोलता है हाँ, कोई बोलता है नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि रीतकाल का नामकरण किसने किया। याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण आपका है कि रीतकाल का जो नामकरण है, ठीक है, यहाँ पर एक हेडिंग डालना है आपको, रीतकाल का नामकरण किसने किया है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, चलिए तो यहाँ पर देखिए विद्वान आपके कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल। याद रखिए रीतकाल रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो आपके रीतकाल का है। याद रखिएगा कि आपके उत्तर मध्यकाल को जो रीतकाल है, तो रीतकाल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वहीं पर मिश्र बंधु ने रीतकाल का नाम क्या दिया है, तो इसे अलंकृत काल कहा है। ठीक है, मिश्र बंधु ने क्या कहा है, अलंकृत काल कहा है। और आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आपके रीतकाल को श्रृंगार काल की उपमा भी दिया है। ठीक है, और आपके रमाशंकर शुक्ल जिन्हें रसाल के नाम से जानते हैं, इन्होंने रीतकाल को कला काल भी कहा है। तो ये भी पॉइंट आपको पूरे के पूरे नोट करना है। कॉपी में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, नेट में ढूंढेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर एक जगह नोट कर लेंगे, ठीक है, तो 100% सफलता यहीं से मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रीतकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। यहाँ पर एक तरफ आपको कवि दिए हैं, दूसरी तरफ आपकी यहाँ पर रचनाएं हैं, जो कि देख सकते हैं बिहारी सबसे महत्वपूर्ण आपके बिहारी हैं। और बिहारी की जो आपकी वो आपकी कौन सी है, सतसई। सबसे महत्वपूर्ण आपकी कौन सी है, बिहारी की सतसई है। और अगला दिया गया है चिंतामणि की जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी कवि कुल कल्पतरु और आपकी श्रृंगार मंजरी, छंद विचार और आपका ऋष विलास, ये आपकी चिंतामणि की आपकी रचनाएं हैं। और अगला पॉइंट आपका है कि मतीराम की जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, तो ललित ललाम। ठीक है, मतीराम की जो आपकी रचना है वो आपकी ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका। वहीं पर आपकी अगर बात करें भिखारी दास की, तो भिखारी दास की है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। जसवंत सिंह की बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, जसवंत सिंह की आपकी भाषा भूषण पूछी जाती है, तो भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय,
अपरोक्ष सिद्धांत और आनंद विलास ये आपकी जसवंत सिंह के हैं। भूषण की बात करते हैं तो भूषण की आपकी शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ये आपकी भूषण जी की आपकी है रचना। और अगले हैं पद्माकर जी की, तो पद्माकर जी की रचना आपकी है कौन सी, तो पद्माभरण और आपका जगत विनोद, गंगा लहरी और आपका प्रबोध पचासा ये आपके पद्माकर जी की हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं कि कुलपति मिश्र, तो कुलपति मिश्र की आपकी कौन सी है, तो आपकी रस रहस्य संग्राम सार और आपका मुक्त तरंगड़ी ये आपके किसके हैं, तो आपके कुलपति की हैं। अगला आपका दिया है केशवदास, तो केशवदास की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी है कौन सी, तो रामचंद्रिका। याद रखिए केशवदास की कौन सी है, तो रामचंद्रिका है। और विज्ञान गीता जो कि एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। याद रखिए अगर क्वेश्चन ये पूछे कि केशव चंद्र की कौन सी आपकी रचना है जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, तो आपकी रामचंद्रिका और विज्ञान गीता ये आपकी कह सकते हैं आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। वहीं पर आपकी कौन कौन सी, कविप्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है, ये आपकी केशवदास की हैं। दूल्हा, ठीक है, ये भी आपके एक कह सकते हैं कवि हैं। इन्होंने कवि कुल कंठाभरण, ठीक है, और कह सकते हैं ये इन्होंने रचना किया है। और आपके दिया है बोधा ने यहाँ पर वीरावगीश और आपका इश्कनामा, ठीक है, वीरावगीश और इश्कनामा किसने, बोधा ने। और घनानंद ने, तो घनानंद में सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, प्रीति पावस, एक इश्कलता और आपका कौन सा पदावली। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इश्कनामा है, यहाँ पर आपका इश्कलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो अगला पॉइंट आपका है कौन सा, देव की आपकी प्रेम तरंग, भाव विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भावनी विलास, कुशल विलास, देव शतक, राधिका विलास ये आपकी देव की हैं। और आपकी सेनापति की आपकी कौन है, तो कवित्त रत्नाकर या आपकी सेनापति की आपकी रचनाएं हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका जो कंप्लीट होता है वो आपका रीतकाल होता है। और रीतकाल को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर मध्यकाल। तो इस प्रकार से उत्तर मध्यकाल आपका खत्म हुआ है। अब नया आपका काल शुरू हो गया है जो कि आपका कौन सा है, आधुनिक काल, जिसे हम लोग गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसको विभाजित करते हैं आपको कितने, तो 4 भागों में, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और आपका छाया युग। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि पहला आपका युग है कौन सा, भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग का एक नाम दिया गया है कौन सा, पुनर्जागरण काल, ठीक है। क्वेश्चन पूछे कि पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, तो आपके भारतेंद्र युग को कहा जाता है। जो कि समय दिया गया है 1857 से लेकर आपका 1900 ईस्वी का समय जो है वो आपका भारतेंद्र युग है। अब यहाँ से हर एक पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि भारतेंद्र युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि भारतेंद्र युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है, तो आपके गद्य काल। एग्जाम में पूछा जाएगा कि गद्य काल जो आपका है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आधुनिक काल को गद्य काल। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि हिंदी के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इस युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया है। और इस युग में गद्य एवं काव्य दोनों शैलियों में साहित्य का सृजन हुआ है। याद रखिए भारतेंदु युग में गद्य एवं काव्य दोनों ही शैलियों में साहित्य का सृजन हुआ है। अब यहाँ पर जो कि देखिए कितने अच्छे पॉइंट दिए हैं कि हरिश्चंद्र को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक एवं प्रथम पत्रकार माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना, इन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक अर्थात पितामह कहा जाता है। ये क्या करते थे कि रसा उपनाम से कविताएं किया करते थे। क्वेश्चन पूछे कि रसा के उपनाम से कविताएं कौन करते थे, तो कह सकते हैं आपके हरिश्चंद्र हैं जो कि आपके उर्दू में किया करते थे। इस युग के साहित्यकारों ने गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया है और आपके काव्य के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें से देख सकते हैं कि भारतेंदु जी की कुछ कविताएं हैं, जैसे कि आपकी दी गई है कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और आपकी बाला बोधनी, ये आपकी भारतेंदु की हैं इस युग में। और इस युग में एक और आपके थे कौन, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो कि कह सकते हैं आनंद कादम्बिनी, और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। इसी युग में सन 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी।
ये डेट याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। नागरिक प्रचारित सभा की स्थापना तो 1893 में हुई थी। भारतीय युग के कुछ महत्वपूर्ण आपके कवि हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, प्रताप नारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री, लाला श्री निवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू तोताराम, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, श्रद्धाराम फिल्लौरी, ये आपके थे। ठीक है, अब इसमें से देखो आपको यहाँ पर लिखा है प्रेमघन, और इसमें से सिंगल इन्वर्टेड कामा आपको लगा है, तो ये इसके उपनाम होते हैं, इनके क्या होते हैं, उपनाम होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन भारतीय युग के कवि हैं, है ना, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको दे देता है, तो आपको इतना आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो और ज़्यादा याद हो जाएगा। अब इसके कह सकते हैं इस समय की रचनाएँ बहुत ही पूछी जाती हैं, जैसे कि आपको एक तरफ दिया गया है कवि और दूसरी तरफ की रचनाएँ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन कौन सी हैं जो कि हमेशा पूछी जाती हैं, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, है ना, ये बहुत बार पूछी गई हैं। विद्या सुंदर, ठीक है ना, तो विद्या सुंदर जो आपकी है वो बांग्ला भाषा में अनुदित की गई है। तो यहाँ पर देखिए, तो भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर और विद्या सुंदर, ये किसकी हैं आपके, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रताप नारायण मिश्र की, जो कि आपकी कौन है, तो प्रेम पुष्पावली। देखो इसमें क्या था, प्रेम फुलवारी था हरिश्चंद्र की, लेकिन यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र कौन है, प्रेम पुष्पावली है। श्रृंगार विलास, रस खान शतक किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की है। हठी हमीर, मन की लहर, ये किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की है। एक कॉलम बनाइएगा और उस कॉलम को इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। अगला है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो कि भारत वाग्योदय, वर्षा बिंदु, ठीक है ना, ये आपके हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। प्रेमघन जो आपके थे तो अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर रसा के नाम से पूछे, रसा के नाम से, तो रसा के नाम से उर्दू में क्यों करते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लेकिन अब्र जो कि कह सकते उर्दू भाषा में है ना, तो आपके इस नाम से करते थे, प्रेमघन करते थे, अर्थात बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला दिया है अंबिका दत्त व्यास, इनकी कौन सी है, तो इनकी पॉइंट कौन सी है, तो आपकी पावस पचासा, सुकवि सतसई और होरी, है ना, ये आपके अंबिका दत्त व्यास की है। राधा कृष्ण दास की बात करें तो यहाँ पर राधा कृष्ण दास की है भारत बारहमासा, ठीक है, भारत बारहमासा, देश दशा, कंसवध, जो कि आप कह सकते हैं इनका अधूरा आपका है। क्वेश्चन पूछे कि कह सकते हैं कि राधा कृष्ण दास का कौन सी रचना है जो अधूरी है, तो कंसवध है, ठीक है ना। अगला है ठाकुर जगमोहन, जो कि आपकी है कौन, तो ठाकुर जगमोहन की आपकी देवयानी, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है कि जो आपकी देवयानी है, ठीक है ना, किसकी है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह की है। श्याम सरोजनी किसकी है, तो आपकी ठाकुर जगमोहन की है। चलिए द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग का आपका जो समय है वो आपका कितना है, तो आपका सन 1900 ईस्वी से लेके 1918 तक का जो समय है इसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो आपका पूछा जाने वाला प्रश्न है कि महाविशाल द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा, जो कि आपका द्विवेदी युग। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो किसके नाम पर, तो आपके महावीर शाह द्विवेदी के नाम पर हुआ है द्विवेदी युग। दूसरा पॉइंट आपका है कि द्विवेदी जी को ही खड़ी बोली हिंदी को यहाँ पर काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया गया है किसे, तो आपके द्विवेदी जी को दिया गया है। अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास जो हुआ है वो आपके किस युग से, तो आपके द्विवेदी युग से ही हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पूछा गया है कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन से हैं, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कवि हैं जो द्विवेदी युग से संबंधित हैं, कौन से कवि हैं जो आपके छायावादी युग से हैं, तब आपको 1 नंबर आपको पूरा मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपके महाप्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, ये आपके कह सकते हैं मुख्य रूप से आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके प्रमुख कवि हैं। इनके रचनाएं भी पढ़ेंगे, ठीक है ना,
और भी यहाँ पर कह सकते हैं कवि हैं, जैसे आपके रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल, जो कि इनका उपनाम जो आपका है वो आपका स्नेही है, ठीक है ना। ये जो आपके होते हैं ये उपनाम होते हैं। श्री पाठक हो गया, राम नरेश त्रिपाठी, पदम सिंह शर्मा, नाथूराम शर्मा, जो कि नाथूराम शर्मा को एक उपनाम से शंकर के नाम से जानते हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, कवामी बंधु, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम गुप्त, बाबू गुलाब राय। ये जो आपके थे ये आपके किस युग से थे, तो आपके द्विवेदी युग से संबंधित थे, ठीक है ना। इनको नोट्स बनाइए और आसानी से यहाँ पर कह सकते हैं याद कर सकते हैं। अब द्विवेदी युग की जितनी भी आपकी कवि हैं उनकी रचनाएं हैं यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। और वीडियो जैसे ही सभी पूरा कंप्लीट होता है तो हम लोग लगभग 400 प्रश्नों का मास्टर वीडियो लेके आएंगे, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा। उसको आप देख लेंगे तो पूरी तरीके से आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक तरफ आपको दिया गया कवि, दूसरा आपका दिया गया रचना। तो जिसके नाम पर रखा गया है तो सबसे पहले उन्हीं की पढ़ेंगे, जो कि आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो आपकी प्रमुख रचनाएं हैं तो आपकी कौन सी हैं, तो यहाँ पर काव्य मंजूषा, नागरी, सुमन, कन्याकुब्ज और अबला विलाप। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का ये जो आपका है ये आपका हमेशा पूछा जाता है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। और कह सकते हैं इनका उपनाम क्या है, तो आपका हरिऔध है। जब भी कोई उपनाम होता है तो हम हमेशा सिंगल उद्धरण चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर याद रखिए जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो आपका कौन सा है, तो आपका प्रिय प्रवास है। एक प्रकार का प्रबंध काव्य भी कह सकते हैं। अगला है यहाँ पर वैदेही वनवास। वैदेही वनवास क्या है, ये भी एक प्रबंध काव्य है। पारिजात ये भी आपका किसका है, हरिऔध जी का है, जो कि प्रबंध काव्य है। चोखे चौबदे ये और आपका प्रेम प्रपंच और आपका पद्य प्रसून ये किसका है, तो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं ब्लैक से, ठीक है। अगले यहाँ पर देख लीजिए कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हरिऔध जी को एक पद दिया गया है कवि सम्राट, ठीक है ना। तो याद रखिए हरिऔध जी हिंदी साहित्य में, ठीक है, साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए हैं। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कवि सम्राट किसे कहते हैं, तो आपके हरिऔध जी को कहा जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपका अगला है जो कि आपके कौन है, तो आपके मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इनकी जो आपकी प्रथम काव्य रचना है कौन सी है, तो प्रथम काव्य रचना आपकी कौन सी है, तो रंग में भंग, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मैथिली शरण गुप्त की इनमें से कौन सी रचना है जो प्रथम काव्य रचना है, तो आपकी कौन है, तो रंग में भंग है। दूसरा आपका जो पूछा जाता है एक महाकाव्य पूछा जाता है, कौन सा, साकेत। साकेत क्या है, एक महाकाव्य है, किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त का है साकेत। जय भारत, भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, पंचवटी, त्रिपथगा और आपका झंकार, ठीक है। जिसमें से यहाँ पर आपका जयद्रथ वध भी बहुत बार पूछी गई है, जय भारत भी पूछी गई है, भारत भारती भी आपकी पूछी गई है और यशोधरा पूछी गई है। और ये जो आपकी पूछी गई है कई बार पूछा गया है जयद्रथ वध, ठीक है। और ये तो आपकी अनगिनत बार पूछी गई है, ये तो सदाबहार वाला प्रश्न है, हमेशा आपका पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है नाथूराम, जिन्हें उपनाम दिया गया शंकर। इनकी जो आपकी रचना ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आपको गर्वरंडा, ठीक है, गर्वरंडा, हर रहस्य, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, ठीक है। इनकी ज़्यादा पूछी नहीं गई आपकी, ठीक है। एक यही आपको एक दो बार पूछी गई है, वैसे ज़्यादा आपकी नहीं मिली है। अगला है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की जो कि यहाँ पर है कौन सी, भारत गीत, ठीक है। श्रीधर पाठक की कौन सी है, तो यहाँ पर आपका भारत गीत हो गया। बाल विधवा जो कि एक कविता है, बाल विधवा की कविता आपकी है। जार्ज वंदना एक कविता है और आपका वनाष्ट, ठीक है। तो इसमें से जो आपको पूछा गया है वो आपकी कश्मीर सुषमा पूछा गया है। ये कश्मीर सुषमा किसकी है, तो आपके यहाँ पर किसकी, तो आपके श्रीधर पाठक की है। और कश्मीर अगर पहुँच गए हैं तो देहरादून भी पहुँच जाइए, तो देहरादून भी किसकी है, तो आपकी श्रीधर पाठक जी की है। अगला प्रश्न आपका दिया है, इनकी बहुत पूछी जाती हैं, गया प्रसाद स्नेही, ठीक है ना। तो आपका दिया है प्रेम पचीसी, करुणा कंदमनी, त्रिशूल तरंग, कृषक कृदंग और राष्ट्रीय वीणा, ठीक है, राष्ट्रीय वीणा। और आपके यहाँ पर करुणा कादम्बनी, ठीक है, त्रिशूल तरंग, कृषक क्रंदन, ये आपका गया प्रसाद जिन्हें हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं उपनाम है स्नेही है, ठीक है। अगला दिया गया है राम नरेश त्रिपाठी, जो कि इनकी एक पूछी गई पथिक किसका है, तो पथिक जो रचना है किसकी है, तो आपके राम नरेश त्रिपाठी का है।
मिलन, स्वप्न और आपका मानसी किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का है। तो चलिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात आती है कि छायावादी युग का जो समय है वो आपका कितना है, तो आपकी 1918 ईस्वी से लेके 1936 ईस्वी तक का जो समय है वो आपका छायावादी युग है, और इसे हम लोग शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट आपका जरूरी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है, किंतु छायावादी युग के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका ये छायावादी युग है इसे हम लोग यहाँ पर शुक्ल युग भी कहते हैं। कारण क्या है कि कुछ लोग मानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही इस युग को शुक्ल युग रखा गया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नहीं मानते हैं, उनका मत आपका दूसरा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा दिया है कि किंतु छायावादी युग के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वान एक मत आपके नहीं है। तो देख सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे अन्योक्ति पद्धति, डॉक्टर नगेंद्र इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, रामचंद्र शुक्ल ने इसे शैली वैचित्र्य कहा है ना। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन? तो याद रखिए छायावादी युग में मुख्य रूप से कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बताइए इनमें से कौन मुख्य रूप से आपके छायावादी आपके कवि हैं। तो आपके कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आपके महादेवी वर्मा। ये मुख्य रूप से आपके कह सकते हैं कि छायावादी युग के आपके प्रमुख आपके स्तंभ है, मेन आपके यही आपके माने जाते हैं। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविताएं क्या कह सकते हैं कि आपके करते हैं। किस नाम से? तो जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविता करते थे। ठीक है, करते थे। तो इनकी ब्रजभाषा की कविताएं चित्रधार में संकलित हैं। ठीक है, अगर पूछे कि जयशंकर प्रसाद की जो आपकी रचनाएं हैं वो आपकी कहाँ पर संकलित हैं, तो ब्रजभाषा की जो कविताएं हैं वो चित्राधार में, किसमें? चित्राधार में आपकी संकलित हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं छायावादी के युग के प्रमुख आपके कवि कौन? तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, नंद दुलारे, वाजपेयी, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। ये आपके मुख्य रूप से आपके कह सकते हैं ये छायावादी युग आपके कह सकते हैं कवि हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय ने द्विवेदी युग एवं छायावादी दोनों में से सृजित साहित्य सृजन किया है। मतलब कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, बाबू गुलाब राय ने, इन्होंने द्विवेदी युग में भी और आपके छायावादी युग दोनों में ही साहित्य में रचना इन्होंने किया है, साहित्य में सृजन किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका है, इसलिए हमने बताया था कि मुख्य रूप से 4 स्तंभ माने गए हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आपके महादेवी वर्मा, है ना। चलिए आते हैं यहाँ पर इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वही आपको यहाँ पर पढ़ना है। छायावादी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो देखिए जयशंकर प्रसाद, सबसे पहले पॉइंट जयशंकर प्रसाद में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका एक महाकाव्य है आपका कामायनी, है ना। कामायनी, आंसू, झरना, लहर और आपका प्रेम पथिक। अगर प्रेम पथिक की बात करते हैं तो आपके अतुकांत शैली में लिखी गई है ना। यहीं पर देख सकते हैं उर्वशी, है ना, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है ना। अगर क्वेश्चन पूछे कि खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह किसे बोला गया है, तो आपके कानन कुसुम का, जो कि आपके जयशंकर प्रसाद का है। आपके दिमाग में एक पॉइंट ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पर आपका उर्वशी दिया गया है। जी हाँ, उर्वशी लिखा है। जब ऑप्शन के अनुसार रामधारी सिंह दिनकर ना मिलेंगे तब आपको जवाब यहाँ पर देना है। समझ में आ गया ना। तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला दिया है 1 मिलन और आपका करुणालय। ये आपके मुख्य रूप से है जो आपके एग्जाम में आती हुई आपके कामायनी है, आंसू है, प्रेम पथिक है और आपके उर्वशी और आपका कानन कुसुम। ठीक है, इतना पॉइंट हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं आपको पॉइंट दे दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर ने भी उर्वशी की रचना की है। यदि विकल्प में जयशंकर प्रसाद एवं रामधारी सिंह दिनकर को दोनों दिए गए हों तो ऐसी स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर होगा। देखो हमने आपको बताया था ना कि दोनों ने ही किया है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है। मेन फोकस आपके किस पर आपका है, तो आपके रामधारी सिंह दिनकर। अगर ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर नहीं है तब आपको यहाँ पर जयशंकर लगाना है। अगर दोनों हैं तब आपको रामधारी सिंह दिनकर लगाना है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पर आपके कुछ और भी दिए हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी ही जयशंकर प्रसाद की छायावादी आपकी रचना है। ठीक है ना। ये जो आपकी रचना है वो कैसी छायावादी आपकी रचना है। देख सकते हैं कामायनी के बारे में, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है। ठीक है, इनकी कृति झरना को छायावत युग का प्रथम काव्य संग्रह माना गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि झरना को, कौन सा, झरना को छायावादी युग का प्रथम काव्य संग्रह माना गया है। एक पॉइंट अभी आपने और भी पढ़ा था कि कानन कुसुम खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। ठीक है, क्या कानन कुसुम खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। यहां पर जो झरना दिया है, झरना को छायावादी युग का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। दोनों पॉइंट एक साथ नोट करिएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका उपनाम क्या है, निराला है। ठीक है ना, जो भी उपनाम होते हैं वो आपके हमेशा एकल उद्धरण चिन्ह से आपके होते हैं, जैसे आपको ये दिया गया है। ठीक है ना, चलिए इनके क्या दिया है, अनामिका, परिमल, तुलसीदास। ठीक है, याद रखिए कि अगर एग्जाम में ये आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि तुलसीदास, तो सोचो तुलसीदास ने किया, नहीं, तुलसीदास ने ही आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास रचना किया है। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं गीत का, यह ललित गीतों का आपका संग्रह थी। ठीक है, कुकुरमुत्ता, ठीक है, ये पूछा जाता है किसके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं। नए पत्ते, है ना, अरिमा, बेला, आराधना, ये सभी आपकी हैं। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर आपको दिया है महादेवी वर्मा में देख सकते हैं यामा, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, निहार, ये प्रथम काव्य कृति है। कौन सी, आपकी निहार, इनकी प्रथम काव्य कृति है। अतीत के चलचित्र, जो कि आपका एक रेखा चित्र है, और आपका दीपशिखा। कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि रस्म, नीरजा, सांदगीत और निहार के सभी गीतों का संग्रह जो मिलता है, कहाँ पर मिलता है, तो आपके यामा में प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न आपका सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, वो आपकी लोकायतन है, गुंजन है। ठीक है, युगांत, पल्लव, युगवाणी, उच्छावास, वीणा, ग्रंथि, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद। तो देखो यहाँ पर जो आपके ये पॉइंट आपके दिए हैं ब्लैक वाले ना, वही आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए आपके क्वेश्चन है ना। लोकायतन किसकी है, सुमित्रानंद पंत की है। गुंजन किसकी है, सुमित्रानंद पंत की है। पल्लव किसकी है, सुमित्रानंद पंत की। चिदम्बरा किसकी है, सुमित्रानंद पंत की है। कला, बूढ़ा चांद, सुमित्रानंद पंत की, और आपकी वाणी। समझ में आ गया होगा। अगला है उदय शंकर भट्ट, जो कि यहाँ पर दिया है अमृत और विष, है ना। जो उदय शंकर भट्ट की कौन सी है, अमृत और विष है। राका, विसर्जन, युगदीप, मानसी और आपका तक्षशिला। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं कि आपका छायावादी युग था, आपका शुक्ल युग में इतना आपका था। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।